क्लास 12 फिजिक्स का यदि आप लोग पेपर देने जा रहे हैं तो इस वाले टॉपिक को कह देना तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव, क्योंकि ट्रांसफार्मर से संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं। देख भाई, पूरा A to Z ट्रांसफार्मर के बारे में सारी कहानी 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। पहली बात कि ट्रांसफार्मर के बारे में आता है तो इसमें लिखिएगा भैया ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो कि एसी वोल्टेज लेवल को, एसी मतलब जो आपके घर में जो लाइट आती है, ठीक है ना, एसी वोल्टेज लेवल को कम अधिक करने के काम आती है। लेकिन इस क्रिया के दौरान मेरे सिर जबाजो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। क्या रहती है? फ्रीक्वेंसी, बोले तो आवृत्ति। मतलब जो इधर से जाएगा, देखो भैया यहाँ पे ऐसे कहिएगा, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर लिखना V1, ठीक है, यहाँ पर लिखना V1 और यहाँ पे लिखना V2, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पे लिखना V1 और यहाँ पे क्या रहेगा V2। देखो वोल्टेज लेवल कम अधिक हो गया और यहाँ पर करंट भी, ठीक है ना, I1 और यहाँ पर I2। याद रखना एक बात कि यदि यहाँ पर V1 का मान मेरे भाई कम है तो V2 का मान यहाँ पर अधिक होगा, ठीक है ना। और यदि देखो वोल्टेज कम है इसका मतलब करंट यहाँ पर अधिक होगा और ये तुम्हारा देखो अधिक है तो यहाँ पे कम होगा। ये सब मेरे भाई जानकारी के रूप में है, ठीक है ना। नहीं भी लिखोगे तो इतना बात लिख देना कि भैया ट्रांसफार्मर एक क्या होता है? स्टैटिक डिवाइस होता है, स्टैटिक डिवाइस होता है। अच्छा सर, इसका मतलब क्या हुआ? देख भाई, आप बताइए कि ट्रांसफार्मर में क्या कोई घूमने वाला पार्ट होता है? बच्चा कहेगा नहीं, तो नहीं भाई, मतलब मूविंग वाला पार्ट नहीं है, मतलब स्टैटिक डिवाइस होता है, ठीक है ना, जो कि वोल्टेज लेवल को कम अधिक करने के काम आता है, ठीक है। इस क्रिया के दौरान आवृत्ति समान होती है, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी मेरे भाई क्या होगी? समान हो जाएगी। और ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता है, क्योंकि डीसी पर कार्य कराओगे तो भाई उसकी जो वाइंडिंग होती है ना, गर्म होकर जल जाएगी, ठीक है ना, गर्म होके बाद में धुआं धुआं फेंक सकती है, ठीक है, मतलब लिखिएगा जल जाएगी, ठीक है ना। देख भाई, तो अब इसके बाद यहाँ पर सिंबल भी बना दीजिएगा। सर देखिए, ये हो गया तुम्हारा, ये इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, इसको बोलते हैं कोर, CORE, कोर बोलते हैं। ये तुम्हारा हो जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है ना। ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। चल मेरे सेठ जी बाजू, ये तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट मारोगे, मार लीजिए। उसके बाद मेरे भाई गर्दा मचा दोगे आज इस छोटे से वीडियो को देखिए। क्लास 12 फिजिक्स में ट्रांसफार्मर से जुड़े कोई भी क्वेश्चन आएगा तो गर्दा मचा देना। देख मेरे से आ गया सिद्धांत, तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो यहाँ पर लिखा है ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन के, मतलब यहाँ पर बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के, ठीक है मेरे भाई। देखो इसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण, देखो ना, अन्योन्य प्रेरण। अच्छा, मतलब भैया फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है, लेकिन उसमें देखो दो भाई होते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय भाई प्रेरण में दो भाई होते हैं, एक का नाम है स्वप्रेरण, एक का नाम है अन्योन्य प्रेरण। बोले तो सेल्फ इंडक्शन और बोले तो म्यूचुअल इंडक्शन, तो इस पर काम करता है, ठीक है ना। सर जी इसका मतलब क्या है? ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा ये भाई हो गया, ठीक है ना। अब इस पर तुम्हारा जो वाइंडिंग कर दो, ऐसे वाइंडिंग जो है यहाँ पे लगा देना, ठीक है, वाइंडिंग, ठीक है, ऐसे तुम कर लोगे। ये अब देखो इसको लिखना प्राइमरी वाइंडिंग। आराम से रुक जाओ भाई, 10 मिनट का टाइम मुझे दो, ठीक है ना, आपको आ जाएगा। मैं इसी बात को कई बार बोलूंगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसके बाद यहाँ पर ऐसे काम कर लोगे, कोई भी कर लेगा, ठीक है ना भाई। इसको करने के बाद यहाँ पे लगा देना लोड, ठीक है, लोड हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखना कि देख भाई यहाँ का वोल्टेज V1 है, यहाँ का वोल्टेज V2 है और यहाँ पर करंट I1 है और यहाँ पे करंट I2 है। इसको बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, इसको बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग PW, इसको बोलेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है मेरे भाई। और इसको करना भैया ये मैग्नेटिक फ्लक्स से कॉमन वाला, ठीक है ना। देखो ये लिखा भी गया है। इतना काम करके अब कहोगे कि सर जी ये स्व प्रेरण वाली बात समझ में नहीं आई। देखो वर्किंग में आएगा। देखो वर्किंग में क्या लिखोगे? देख भाई कि जब हम लोग ट्रांसफार्मर देखो इसमें साफा होगा, कुछ नहीं लिखा होगा। देखो जब हम लोग ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में भाई क्या देते हैं? एसी सप्लाई। क्या देते हो? एसी सप्लाई देते हैं, दे दिए। देखो इसमें लिखा गया होगा जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई देते हैं तब क्या भाई होता है? तो ट्रांसफार्मर में सेल्फ इंडक्शन। देख भाई मेरे सिर जवाजों, इसमें
पहले वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंडक्शन के कारण एक ईएमएफ जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्व प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो आप कहोगे कि सर जी आप तो बताए थे कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य पर कार्य करता है, म्यूचुअल पर। तो भाई देखो, प्राइमरी वाले में सेल्फ होता है लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल होता है। मतलब सप्लाई देंगे इधर, सप्लाई हम लोग इधर दे रहे हैं लेकिन सप्लाई वहां भी मिल रहा है, उसी को कहते हैं म्यूचुअल, बोले तो अन्योन्य प्रेरक। ठीक है, तो यही बात इसमें लिखना होता है। उसके बाद देखो फिर से सुन लीजिए, जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को मेरे भाई क्या देते हो, बताइए बताइए, बोलो मेरे सजा दो, लाइट कट गई थी, बोलो भाई। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को देते हैं एसी सप्लाई, दे दिए। तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में भाई जब सप्लाई दोगे एसी वाला, तो सेल्फ इंडक्शन के कारण क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, प्रेरित होगा, जिसको हम लोग कहते हैं भैया स्व प्रेरित ईएमएफ। ठीक है, सुनो अब इसके बाद यहाँ पर एग्जाम में आएगा तो लिखिएगा कि सर जी E1 इक्वल टू होगा माइनस N1 d∅ बाई dt, इसको बोल दीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हो गया। अब यही बात यहाँ पर लिखने के बाद रिवीजन करो भाई, इतना बात करने के बाद अब इसमें लिखिएगा ये भैया ये प्राइमरी वाइंडिंग का जो कुछ फ्लक्सवा है ना, आप देखे होगे प्राइमरी वाइंडिंग का जो कुछ फ्लक्सवा था, देखो ऐसे देखो, इसका ये सप्लाई दिए थे, इसका जो फ्लक्स कहाँ था, सेकेंडरी वाइंडिंग में भी जा रहा था, मतलब इधर भी जा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसमें देखो, अब इसमें कहोगे, इसमें ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग का जो फ्लक्स है सेकेंडरी वाइंडिंग से क्या होता है, लिंक होता है, मतलब इसका फ्लक्स उसमें भी जाता है। जब उसमें जाएगा तो भैया कहना अन्योन्य प्रेरण के कारण, अन्योन्य प्रेरण बोले तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, प्रेरित होता है, जिसको हम लोग कहते हैं E2 बराबर माइनस N2 d∅ बाई dt। अब आप मुझे ये बताइए कि पहले वाले में आया था E1 इक्वल टू माइनस N1 d∅ बाई dt, ये बात कौन कहा था, फैराडे मामा जी कहे थे। तो अब इन दोनों को मिला देना, मतलब डिवाइड कर देना, डिवाइड E2 बाई E1 इक्वल टू क्या होगा, देखो ये वाला कट जाएगा तो N2 बाई N1 आएगा। फिर बाद में यूपी बोर्ड के बच्चे सिर्फ इतना कर सकते हैं, बेटा डायरेक्ट में लिखेगा सो बेटा कर करके या आता करके लिखिएगा E2 बाई E1, ध्यान देना E2 बाई E1 N2 बाई N1, N2 बाई N1, देखो यहाँ पे 2 है 1 है, 2 है 1 है, V2 बाई V1 2 और 1, लेकिन यहाँ पे होगा I1 बाई I2 इक्वल टू के भाई तुम्हारा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। ठीक है ना, ठीक है भाई, इतना बात तुम ट्रांसफार्मर, रुको अभी इसके टाइप भी आएगा, बस रुक जाओ 5 मिनट और रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है ना, इतना बात आप लोग जो जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आपका सूत्र भी भाई हो गया, देखो फार्मूला डेरिवेशन भी हो गया, वही जो अभी लिखे थे ना, ये वाला देखो बेटा भूलना नहीं, यूपी बोर्ड एग्जाम में इतना भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। E2 बाई E1 एंड ये V2 बाई V1, ठीक है, N2 बाई N1, लेकिन I1 बाई I2 होगा इक्वल टू के हो जाएगा। ठीक है ना मेरे शेर जवाजों, इतना काम कर देना, ट्रांसफार्मर का ये फार्मूला हो गया। ठीक है ना भाई, अब देखो इसमें अब क्या होगा भाई, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर आ गया। तो हम लोगों के सिलेबस में है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ध्यान दीजिएगा। यदि देखो सेकेंड, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, द्वितीय कुंडल, तो ये कहना यदि सेकेंडरी वाइंडिंग में वह ट्रांसफार्मर जिसमें N2 का मान N1 से बड़ा होता है, अच्छा V2 का मान V1 से बड़ा होता है, अच्छा, और E2 का मान E1 से बड़ा होता है, तब ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या बोलोगे भैया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। देखो भैया इसका फोटो यही है। ठीक है ना मेरे शेर जवाजों, क्लास 12th फिजिक्स में 6 मार्च को आपका पेपर होने वाला है मेरे भाई। मुझे देखो टाइम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा बहुत मैं भी आप लोगों को मसाला देता हूँ। देखो N1 N2 देखो ये बड़ा है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। स्टेप डाउन में इसी का उल्टा लिख देना, वह ट्रांसफार्मर जिसमें, ठीक है भाई,
अब देखो N2 का मान देखो कम हो जाएगा, देखो ये कम हो जाएगा, ठीक है ना, ये कम हो जाएगा, N2 जो है ये कम हो जाएगा। तो कहना जिसमें अब N1 बड़ा होगा N2 से, V1 बड़ा होगा V2 से, लेकिन और E1 बड़ा होगा E2 से, लेकिन 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 I2 बड़ा होगा I1 से। ऐसे ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है बाबू। अब देखिए इसी का उल्टा लिख लोगे। अब लास्ट में ये बेटा ये भी जानिए कि ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य क्यों नहीं करता है। तो कहिएगा कि सर जी ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं करता है, क्योंकि यदि उसको डीसी सप्लाई देंगे तो उसमें फ्लक्स की चेंजिंग नहीं होगी, और जहां भाई फ्लक्स की चेंजिंग नहीं होगी ईएमएफ नहीं पैदा होगा। ठीक है ना। और साथ ही साथ सबसे अच्छा लिख दीजिएगा कि उसकी वाइंडिंग गर्म हो जाएगी, करंट इतना अधिक होगा कि उसकी वाइंडिंग गर्म हो जाएगी, और गर्म होके एक समय ऐसा आएगा कि वो धुआं धुआं मतलब जल जाएगी। ठीक है ना, जल सकती है। तो मेरे शेर जवाजों क्लास 12 के शेरों शेरियों, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो गर्दा मचा दीजिएगा। हमने कहा था बेटा 10 मिनट, देखो टाइम हो गया। ठीक है ना। ट्रांसफार्मर से जुड़े कोई भी सवाल आएगा तो लगा देना, ठीक है। न्यूमेरिकल बाद में हो जाएगा। प्लेलिस्ट को देखिए, दिया है सब मसाला।